मनुष्य का अहंकार ही माया है। ये वह घूंघट है जो रोशनी ज्ञान के प्रकाश को बंद कर देता है। साथियों, एक एक बात ध्यान से समझना, तब जाकर ये वीडियो समझ में आएगी और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि तुम्हें सच में पागल हो जाना चाहिए तो यह इस दुनिया की बातों के लिए पागल मत बनो, भगवान के प्रेम के साथ पागल हो जाओ। जब फूल खिलता है तो मधुमक्खियां बिन बुलाए आ जाती है। भगवान हर जगह है, लेकिन वह आदमी में सबसे ज्यादा प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के रूप में आदमी की सेवा करें, यही भगवान की पूजा के रूप में सबसे अच्छा है। भगवान की कृपा एक हवा है जो हमेशा बहती रहती है। भगवान सभी मनुष्यों में है, लेकिन सभी मनुष्य भगवान में नहीं है। यही कारण है कि हम पीड़ित रहते हैं। धर्म पर बात करना आसान है, लेकिन इसे अभ्यास में लाना बड़ा ही कठिन है। प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। एक सांसारिक व्यक्ति जो पूरी जिम्मेदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में ईश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह गंदे मन विचार वाले व्यक्ति पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। सभी धर्म समान हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि छत पर पहुंचने के लिए आप पत्थर की सीढ़ियों से, लकड़ी की सीढ़ियों से, बांस की सीढ़ियों से या फिर रस्सी की सीढ़ियों से पहुंच सकते हैं। आप बांस के खंभे से भी चढ़ सकते हैं। जैसे कि किसी जल से देवता को नहलाया जाता है और किसी जल से लोग गंदे कपड़े धोते हैं और झूठे बर्तन धोते हैं, परंतु उस जल को न तो पीते हैं और न ही ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त, सज्जन दुर्जन सभी में नारायण का वास है, लेकिन असाधुओं, अभक्तों, दुर्जनों से ज्यादा मेलजोल नहीं किया जाता है। इस संसार में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन हम अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप अंधकार से प्रकाश की ओर तभी जा सकते हो जब तुम उसकी तलाश में हो, और यह तलाश बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि कपड़ों में आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश में होता है। पागल बनो, पर भगवान के प्यार में पागल बनो। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। निस्वार्थ कार्य के माध्यम से भगवान का प्यार आपके हृदय में बढ़ जाता है। जब तक यह जीवन है, हमें सदा सीखते रहना चाहिए। दुनिया वास्तव में सच्चाई और विश्वास का मिश्रण है। विश्वास को त्यागे और सत्य को ग्रहण करें, यही श्री कृष्ण जी कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति धर्म के विरुद्ध हजारों बुराइयां करता है, परंतु धर्म को समझने और उसे अपनाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता। इसके विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म का ज्ञान रखता है, अपने कार्य धर्मानुसार ही करता है और कम बोलता है। शरीर वास्तव में एक क्षणिक अस्तित्व है। अब शरीर मौजूद है, परंतु कल नहीं है। एकमात्र भगवान ही असली है। रात्रि में आकाश में जो अनेकों तारे दिखाई देते हैं, सूर्य के उदय होते ही आप उन्हें देख नहीं पाते। इसका मतलब यह नहीं कि दिन में तारे नहीं होते, परंतु इसका अर्थ यह है कि आप सूर्य के प्रकाश के कारण उन तारों को नहीं देख पाते। इसी प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा नहीं कि
भगवान है ही नहीं। ईश्वर सब जगह है, परंतु वह मनुष्य में सबसे अधिक प्रकट होते हैं। इसलिए मनुष्य की भगवान की तरह सेवा करो, जो कि भगवान की पूजा करने जितना ही अच्छा है। एक व्यक्ति दीपक की रोशनी में भी गीता पढ़ सकता है, तेज रोशनी में भी जालसाजी कर सकता है। दीपक इन सब से अप्रभावित रहता है। इस प्रकार सूरज की रोशनी सभी के लिए समान है, चाहे वो गुणी व्यक्ति हो या दुष्ट व्यक्ति। एक सांसारिक मनुष्य के लक्षण नींद, वासना, क्रोध, अहंकार और इसी तरह से संपन्न होते हैं। ईश्वर के कई नाम और रूप हैं। आप किसी भी रूप में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस नाम से पुकारते हैं और पूजा करते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने अंदर ईश्वर को कितना महसूस करते हैं। सत्य द्वारा ही ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। नाव हमेशा जल में ही चलती है, जल कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति करने वाले कहीं भी रहे, लेकिन जो भक्ति करे उसके मन में सांसारिक मोहमाया नहीं होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त कर लेने से काम और लोभ का विष नहीं चढ़ता। जिस प्रकार राजहंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, जबकि अन्य पक्षी ऐसा नहीं कर पाते, उसी प्रकार साधारण मनुष्य मोहमाया के जाल में फंसकर परमात्मा को नहीं देख पाता। केवल परमहंस जैसे ही मनुष्य मोहमाया को त्याग कर परमात्मा के दर्शन और देवी सुख का अनुभव करते हैं। जो मन पाखंडी है, गणना कर रहा है या तर्कशील है, ईश्वर को ऐसे मन से महसूस नहीं किया जा सकता है। विश्वास और ईमानदारी से भगवान बहुत निकट है, लेकिन वह पाखंडी से बहुत दूर है। जब तक कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, वो परमेश्वर को नहीं पा सकता, जो कि सत्य की आत्मा है। जब तक ईश्वर की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग नहीं करोगे, तो वह अधिक नहीं देगा। ईश्वर की कृपा पाने के लिए भी पुरुषार्थ आवश्यक है। मैं सभी चीजों में भगवान राम को देखता हूँ। आप सभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आप सभी में केवल राम को देखता हूँ। परमात्मा सभी इंसानों में मौजूद है। सभी इंसानों में परमात्मा का भाव हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए हर इंसान अपने दुखों से पीड़ित है। जब तक हमारे मन में इच्छा रहेगी, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस वीडियो में इतना ही साथियों। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।